हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं आप लोगों के समक्ष आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ। तो आज मतलब हमारा जो 8th क्लास का हम जो मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे तो 6th तक हमारा हो गया था। साइंस भी हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारी जो आपको चैप्टर हैं 8th क्लास के वो मिल जाएंगे। उसके बाद 9th 10th के भी यहाँ तक आ गए हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आ गए हो और आप लोगों को चाहिए कि मुझे पूरा कॉम्बो चाहिए यार, ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। पर्टिकुलर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। इवन संस्कृत के जो चैप्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर 7। चैप्टर 6 जो है फैक्टराइजेशन वो हो चुका है, ठीक है, तो वो आप लोग जाके जरूर देखो। और यहाँ पे आज हम कर रहे हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि वेरिएशन आखिर होता क्या है। देखो, अभी कुछ कुछ जो चीजें होती है, सिलेबस होता है ना, वो आपके चैप्टर जो होते हैं वो क्यों डाला गया है, ताकि जो आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें क्या हो, वो यूज आ सके। अब कोई कोई चीजें तो यूज आती है, बट ये जो वेरिएशन है ना, ये आपको बहुत जल्दी, मतलब आप तो अभी छोटे हो, बट जैसे जैसे आप बड़े होगे, कुछ सब्जी लेने जाओगे, कुछ मंडी में जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, वेरिएशन क्या होता है एक चीज में हम देखें तो आपके एक नोटबुक में शायद कुछ एग्जाम्पल दिया है। चलो, वो एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट आप रिकॉल करो 5, 6, 7 जो आपका क्लास है उसमें आपने क्या पढ़ा था कि भैया अगर 5 किलो आटा, ठीक है, मुझे 240 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। कितना? 5 किलो आटा मुझे 240 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि भैया फिर 9 किलो आटा मुझे कितने में मिलेगा, इसका आपको आंसर निकालना होगा। 10 किलो का मुझे कितने में मिलेगा, वो आपको आंसर निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आया फंडा कि क्या होता है। जैसे आप कहीं बाजार में गए, आपको वो बोल रहा है कि भैया ये 5 किलो का जो आटा है ना 240 में मिलेगा, ठीक है। 5 किलो जो आटा है वो आपको 240 में मिलेगा। तो भैया 9 किलो, अगर आप बोल रहे हो कि 9 किलो का कितना होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेगा, चलो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर 9 किलो का उसको देखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 किलो का आपको पता है 240, यानी कि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, भैया 1 किलो का कितना होगा ये बताओ। तो 1 किलो के लिए हम क्या करेंगे, 240 बटे 5, राइट, यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, करके देख लेते हैं ना यार। 240 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 जा 20 और ये 4 48 रुपीज का, राइट। तो मतलब मेरा 1 किलो का मुझे कितना पड़ रहा है, 48 रुपीज पड़ रहा है। 5 केजी का कितना पड़ रहा था भैया, 240 पड़ रहा था। तो 1 केजी का मुझे अभी कितना पता चल गया, 48 रुपीज का, मतलब 1 किलो मुझे पड़ रहा है। तो 1 केजी का मुझे पता चल गया, तो भैया 9 केजी का कितना हो जाएगा, 48 इंटू 9, राइट। अब मुझे अगर 10 केजी का पता करना है तो मैं क्या करूंगी, 10 इंटू 48 रुपीज, मतलब 480 रुपए में मुझे 10 किलो मिलेगा, ठीक है। और 9 किलो का इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यार। और मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने एक मतलब वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैथ्स का ही था, तो मैं थोड़ा सा आप कह सकते हो लेथार्जिक हो गई हूँ, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आप लोगों को कि भैया 5 किलो का मुझे पता है तो 1 किलो का मुझे निकालना पड़ता था, और उसके बाद ही मैं 9 केजी और 10 केजी निकाल सकती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है ना, इस वेरिएशन मतलब क्या हो जाता है, अब इसमें 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक तो तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन है और इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट की तो बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं करूंगी डायरेक्ट वेरिएशन की बात। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन आप सिंपल से समझो, घर में आपके पापा हैं, ठीक है, वो सैलरी आ रही है उनकी, ठीक है। सैलरी उनकी अगर मान के चलो 9,000 है, तो आपके घर में कितना, 1,000 का किराना आ रहा है, ठीक है, समझ गए। आपके पापा का अगर सैलरी कितना है, 9,000 है, तो 1,000 का क्या आ रहा है, किराना आ रहा है, राइट। अब जब आपका जो ये है सैलरी, मान के चलो 1,000 बढ़ गया, या फिर 2,000 ले लो बहुत आसानी से समझने के लिए। अगर आपका 2,000 क्या हो गया किराना, सॉरी, आपकी जो पापा की सैलरी है वो 9 से 11,000 हो गई, तो आप क्या करोगे, किराना भी बढ़ा दोगे, राइट। तो ये किराना आप कितने का लेके आओगे, मान के चलो 2,000 का लेके आओगे। बट मुद्दा ये है कि बढ़ तो रहा है ना, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, राइट, कि भैया जैसे कि आपके पापा की सैलरी बढ़ रही है तो किराना का जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। जैसे क्या होता है हमारे स्कूल में, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कम पढ़ोगे तो कम नंबर आएगा,
राइट। अगर उसी पढ़ाई को आप ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। तो ये क्या होता है, आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ठीक है। मतलब जो चीज़, जैसे कि अगर आपके स्कूल में आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कम नंबर आएगा, अगर उसी पढ़ने को आपने बढ़ा दिया तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि ये करोगे तो ये होगा, ठीक है। मतलब अगर आप बढ़ा रहे हो, आप पढ़ाई को बढ़ा रहे हो तो नंबर बढ़ेंगे, आप पढ़ाई को घटा रहे हो तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये क्या होती है, चीज़ें वेरिएबल होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है, ठीक है, उसको दिखाने का है ना, एक आप कह सकते हो उसको किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर सपोज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि माई, अब हम पढ़ने को क्या बोलते हैं यार, माई लर्निंग, ठीक है। अब ये माई लर्निंग को ना मैंने x ले लिया है, माई लर्निंग मतलब माई मार्क्स, ठीक है। मतलब मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतने क्या होंगे, मेरे मार्क्स भी बढ़ेंगे, या फिर जितना मैं कम पढ़ूंगा उतने मेरे मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, माई लर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई मार्क्स। यानी कि इसको मैंने क्या, माई लर्निंग को मैंने x ले लिया और माई मार्क्स को मैंने y ले लिया। तो x क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के। यानी कि अगर मैं मेरी पढ़ाई कम कर रहा हूँ तो मेरा मार्क्स भी क्या होगा भैया, कम होगा। और अगर मैं मेरी पढ़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा मार्क्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि दो चीज़ें जब रिलेशन में हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही हैं। समझ में आया, ठीक है। अब देखो x क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो चुका है, ठीक है। मतलब x वेरीज डायरेक्टली विथ y। अब इसमें क्या होता है भाई, मुझे अब ये जो वेरिएशन है ये तो मैं हर जगह नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएशन को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन डाला, ठीक है। अब भैया इक्वल टू साइन करना मेरे लिए, अगर मैंने x इक्वल टू वाई डाल दिया तो भैया ये तो सिंपल से लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि भैया ये वेरिएबल का साइन था पहले। तो वेरिएबल का जब साइन कभी भी हटेगा तो इक्वल टू और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं k, और फिर हम y को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वेरिएबल हटाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है, आपको कांस्टेंट साइन लगाना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आया। वेरिएशन हटाना है, वेरिएशन का साइन हटाना है तो इक्वल टू k इंटू वाई, और ये क्या है, k एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके जो मेरे को एग्जाम सॉरी बुक में एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बोलते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो हम आज देख लेते हैं, ठीक है। कि क्या बोल रहा है, x जो है वेरीज डायरेक्टली विथ y, ठीक है। जो x है वो y से डायरेक्टली मतलब वेरी कर रहा है, यानी कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। और x की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 दी है, और y की वैल्यू दे दी है 30, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द कांस्टेंट, यानी कि मुझे क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट यानी कि k पूछ रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएबल पूछ रहा है, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बोल दिया, और मुझे ये भी पता है कि x डायरेक्टली y के साथ क्या है, ये मुझे पहले ही बोल दिया है, ठीक है, x वेरीज डायरेक्टली विथ y। तो अब मुझे इसको हटाना है, तो मैंने क्या बताया, x इक्वल्स टू k इंटू वाई होता है। x का क्या है मुझे पता है, y है, k मुझे निकालना है, और y की वैल्यू भी मुझे क्या है, दी हुई है। तो भैया k की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकती क्या, k की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 5/30, यानी कि 1/6। गॉट इट, समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, 5/30 था तो 1/6 हो गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। देखो इक्वेशन हमको पहले सेम होता है, मतलब देखो अभी क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई था k, क्या k की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 1/6 निकाली। अब मुझे क्या बोल रहा है कि भैया x और y किस तरीके से है ना, किस रिलेशन में ये मैच कर रहे हैं वो हमको दिखाना है। तो यहाँ पे देखो x, k की वैल्यू क्या आई थी, 1/6 y, तो ये क्या हो गया हमारा x और y का रिलेशन। अब अगर मुझे पूछेगा कि भाई y का क्या होगा, तो ये y का जो 6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, मैं इसको इस साइड भेज दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो मतलब y इज इक्वल्स टू 6x आ गया,
गॉट इट? बहुत आसान है यार। अब अगर वीडियो अगर आप लोगों को एक ही बार में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ 2-3 बार, मतलब 2 बार तो देखो, और बिल्कुल एक एक जो स्टेप है ना वो समझ के करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके अभी फिर एक एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में है कि कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट क्या दिया है। जो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट है वो क्या है आपका दिया हुआ, इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भैया ग्राउंडनट जो शेंगदाने का कॉस्ट है, जितना वेट बढ़ेगा तो उतना क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। शेंगदाने मूंगफली, मतलब मूंगफली का जो कॉस्ट है वो घटेगा, तो भैया उसका वेट घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे बोल दिया है। अभी हमको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 5 kg का जो ग्राउंडनट का कॉस्ट है वो कितना है तुम्हारा, 450 रुपीज है। और हमको पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल यानी कि कितना हो जाता है, 100 किलो केजी। ठीक है, तो हमको इसका ये निकालने बोला है कि भैया कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना होगा, यानी कि 100 किलो का कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमको पता है कि भैया 5 kg का जो कितना है आपका 450 है। ठीक है, 5 kg का कितना है 450 है, तो मुझे बोल रहा है भैया 100 किलो का कितना होगा। ठीक है, अब अगर आप 8th में नहीं रहते तो मैं इसको ना बहुत आसानी से करके आपको बता देती, पर भैया हमको यहाँ पे स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ एकदम आसानी से आपको बता देती कि भैया 100 किलो का जो है वो कितना रेट होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द, कोई भी चीज को अगर आपको वेरिएबल में या वेरिएशन में लेनी है तो सबसे पहले आपको एक्स और वाई के टर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, बी एक्स, गॉट इट, एंड लेट द वेट ऑफ द ग्राउंड नट, यानी कि मैंने कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट जो मूंगफली की जो कॉस्ट है उसको एक्स ले लिया है, और वेट ऑफ ग्राउंड नट को मैंने क्या ले लिया है आपका वाई ले लिया है। समझ में आया, ये मैंने लिया। अब मुझे ये बता दिया गया था क्वेश्चन में कि भैया जो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ ग्राउंड नट है, यानी कि एक्स जो है वो क्या है, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे आपको पहले भी बताया था कि भैया अब ये जो हमारा प्रोपोर्शन का साइन है, डायरेक्ट वेरिएबल का साइन है, उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन, के कांस्टेंट और वाई लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे x का क्या मतलब हो गया, मेरा 5 हो गया है, और y का मतलब क्या हो गया है, मेरा 450 हो गया है। ऐसे ही मैंने लिया है ना, तो देखो क्या होगा हमारा अभी, हाँ सॉरी, ओके चलो ठीक है, सॉरी ये जो है मेरा y है, ओके हाँ, कॉस्ट को मैंने x लिया है, सॉरी यहाँ पे देखो कॉस्ट को मैंने x लिया है, और मैंने जो ये वेट है उसको y लिया है। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है, 450 है, k को मैं एज इट इज रख रही हूँ, और y की वैल्यू मेरी क्या है, 5 है। तो मैं कांस्टेंट निकाल सकती हूँ, k को मैं यहीं छोड़ूंगी, मान के चलो मैंने यहाँ पे छोड़ी, अब आपको चलो नहीं पता चल रहा है, कंफ्यूजन होता है पहली बार में। k मेरा यहीं पे ही है, अब ये मल्टीप्लाई का है, अब यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा तो 450/5 आ जाएगा, तो मतलब मेरा k का वैल्यू कितना आ गया है बेटा, आपका 90 आ गया है। ठीक है, k का वैल्यू मेरा कितना आ गया है भैया, 90 आ गया है। तो ये समझा कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, k की अभी वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 90 आ गई है। बट मुझे यहाँ पे k की वैल्यू नहीं पूछा, यहाँ पे मुझे क्या पूछा है भैया, कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट क्या होगा। अगर मुझे कॉस्ट बताना होता तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं बहुत आसानी से यहाँ पे आपको कॉस्ट बता सकती हूँ, बट मुझे नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि एक स्कूल में जो होती है ना सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको k में कितना मिल गया था, 90 मिल गया था। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल आपको पहले से ही पता है कि x की क्या वैल्यू मैंने ली है, 450 ली है, और y की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। इसको मुझे फिर से क्या करना था, k इंटू वाई में लिखना था। ठीक है, तो x की क्या थी, अब k की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, 90 आ गई थी, राइट। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखो 90, y आ गई। तो वैसे ही y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये 90 जो है वो इधर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इधर
तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा तो 9x/90। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बता दिया। बट अब मुझे लास्ट में क्या पूछा है कि कॉस्ट ऑफ 100 किलोग्राम का क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा यार। तो मुझे ये पता है कि तो देखो 100 किलो का मेरे को बोला है, यानी कि मेरा जो y है वो कितना आ जाएगा, 100 kg आ गया था, क्योंकि मैंने y को यहाँ पे क्या लिखा था, 5 kg को y लिया था, यानी कि 100 kg को भी मैं y ले रही हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या पूछ रहा है भैया, x क्या आएगा, यानी कि कॉस्ट क्या आएगा। तो इनका कॉस्ट क्या आ जाएगा, 100 kg का मेरा k कितना आया था, k इंटू 100, राइट। k कितना आया था मेरा, 90 आया था, 90 इंटू 100 यानी कि 9,000 रुपीज। ठीक है, 5 kg का मेरा 450 था, 100 kg का कितना आ गया है मेरा, 9,000 आ गया है। ठीक है, समझा, बहुत ज़्यादा आसान था। अब मेरे को यहाँ पे मन भी कर रहा है यार कि मैं आपको आंसर बता दूं, पर मैं नहीं बता सकती। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 kg का कितना है, 450 था, अगर हम ये सब छोड़ दे तो। ठीक है, अभी आप ये सब भूल जाओ, बहुत आसान था। बट आप 8th में हो तो चलो, अगर आप लोग को समझ आ गया तो ठीक है। देखो 5 kg का 450 था, तो भैया 1 kg का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 kg का जो मूंगफली है वो मुझे 90 रुपीज में मिल रहा है, तो 100 किलो का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 90, तो कितना आ गया, 9,000 रुपीज आ गया है ना। बहुत आसान था, पर आपके स्कूल के हिसाब से भी मैंने आपको पढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो भाई अच्छा लगा हो, और आप लोगों को संस्कृत जो भी संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश का भी चल रहा है, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।